नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जेडीयू में कोल्ड वॉर के पीछे आखिर क्या है, क्या मकसद है, क्या चल रहा है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं, या फिर आरसीपी के मन में क्या है, कब से चला आ रहा है, क्यों चला आ रहा है, क्यों हो रहा है। अगर नीतीश कुमार हैं तो फिर उनके सामने ये चीजें क्यों हो रही हैं। जेडीयू लगातार उन डिबेट्स में रही है जिसमें आरजेडी भी थी, और आरजेडी के घर के मसले हों या आरजेडी में थोड़ी सी भी कहीं झंझनाहट सी नजर आती है, आरजेडी खेमे में कहीं भी बर्तन की आवाज सुनाई देती है, तो उस पर मजे लेते हुए सभी पार्टियों को हमने देखा है। आज जब जेडीयू में ये कोल्ड वॉर चल रहा है, शीत युद्ध कहते हैं इसे, तो फिर क्या नजरिया है, दोनों तीनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ललन सिंह ने आज जो कहा है, आज जो बातचीत हुई है, उसका एक अंश हम जरूर दिखाएंगे आपको। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ससमय सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और वो समय अक्टूबर में है। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि 1 तारीख से जिस दिन नीतीश कुमार का जन्मदिन होता है उस दिन से वो बाहर निकलेंगे और सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी है। सर, 2 बातें हो रही है। आपका प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ससमय अक्टूबर से शुरू होगा सदस्यता अभियान। आपके जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम 1 मार्च से नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर हम सदस्यता अभियान पे निकलेंगे। देखिए, सदस्यता अभियान किसी भी पार्टी का जो चलता है वो एक सिस्टम से चलता है, और वो सिस्टम होता है कि जैसे पिछली बार जब हम लोग का सदस्य बने थे तो 3 साल के लिए हम लोग सदस्य बनाते हैं, तो 19 में बना था, वो 2022 में खत्म होगा। अब उसके बाद पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेगी कि हमको सदस्यता अभियान कब से शुरू करना है, और सिर्फ बिहार में नहीं, देश के हर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलेगा। और सदस्यता अभियान एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होगा, उसके अभियान की शुरुआत होगी और तब हर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। छुटपुट ढंग से सदस्यता अभियान नहीं चलता है। अभी तो सदस्यता बही भी नहीं छपा है। सदस्यता बही तो मेरे दस्तखत से छपेगा ना, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दस्तखत से छपता है ना। तो आज की तारीख में तो सदस्यता बही छपा ही नहीं है, तो कोई सदस्यता अभियान कहां से चलेगा। चलिए, जब पर्ची छपी नहीं, जब हस्ताक्षर हुआ नहीं, तो फिर ये कैसा सदस्यता अभियान चलाएंगे जिसकी कोई आधार यहां पर नहीं दिखता। हमारे साथ अरविंद निषाद जी, प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद हैं, जवाद अहमद जी, प्रवक्ता आरजेडी से, रवि उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। अरविंद निषाद जी, ये कोल्ड वॉर है और इसके पीछे क्या है ये हम जानने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहस इसी बात को लेकर होगी, हो क्या रहा है। देखिए विवेक जी, हमारी पार्टी या कोई भी पार्टी में सदस्यता अभियान इलेक्शन कमीशन के निर्देशन पर कराया जाता है पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की बहाली के लिए। तो हमारी पार्टी का 19 से 22 के सत्र का जो अभी सदस्यता अभियान है वो अभी है। अब इसके आगे के सदस्यता अभियान को चलाने के लिए पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला लिया जाना है वो अभी बाकी है। जब राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया जाएगा तो देश के सभी प्रदेशों में उसकी शुरुआत की जाएगी, और जब शुरुआत की जाती है तब उसके बाद पार्टी के इकाइयों की चुनाव होती है, और चुनाव के उपरांत हमारे जिला संगठन के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसके बाद संगठन में नए सिरे से सब काम होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी हमारी पार्टी में लगातार संगठन के सदस्यता अभियान के कार्यक्रम मतलब ये नहीं है, मतलब ये नहीं है अरविंद निषाद जी, मतलब ये है कि जो सदस्यता अभियान की बात आरसीपी ने की, ये किस आधार पर की, जबकि वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें तो नियम कानून का पता होगा, पार्टी का संविधान पता होगा, तो फिर ये कहां से उन्होंने छेड़ दिया, या जानबूझकर ललन सिंह को छेड़ा है। नहीं, देखिए ऐसी बातें नहीं है। अगर आज की तारीख में हमारे दल में कोई महानुभाव दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो उनको हम दल की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। नहीं, 1 मार्च को क्या हो रहा है ये ना बताइए। 1 मार्च को क्या हो रहा है? ये तो सदस्यता, देखिए 1 मार्च को हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है।
जन्मदिन हमारी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सार्वजनिक तौर पर कभी तो मनाते नहीं हैं, न मनाने की संस्कृति रही है, न परंपरा है। तो ऐसी कोई बातें तो है नहीं। वही तो समझना चाह रहे हैं, वही तो समझना चाह रहे हैं। इस अनाउंसमेंट का क्या मतलब है? इस अनाउंसमेंट का क्या मतलब है? मैं ये पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम बताया जा रहा है वही पार्टी का कार्यक्रम होगा। तो ये अनाउंसमेंट का क्या मतलब है कि हम सदस्यता अभियान चलाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि आज अगर हमारे दल में कोई व्यक्ति सदस्यता अभियान में कोई दल में शामिल होना चाहेगा तो उनको हम सदस्यता प्रदान करेंगे ही नहीं, आरसीपी सिंह ने जो कहा कि 1 तारीख को हम चलाएंगे, लेकिन नए तरीके आरसीपी सिंह ने जो कहा कि हम चलाएंगे, वो किस बिसात पर, किस आधार पर, क्या उसका क्या प्लेटफॉर्म है? देखिए जब अक्टूबर में 2022 के अक्टूबर में पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, तब हमारे नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। अभी तो 1 मार्च को क्या होगा ये डिक्लेयर कीजिए ना। 1 मार्च को क्या होगा? ये देखिए 1 मार्च को जो उन्होंने कहा है आदरणीय आरसीपी बाबू ने, हाँ। ये तो वही बताएंगे कि क्या होगा नहीं होगा। मतलब कोई भी पार्टी अपने संविधान से, अपने नियमों से, मतलब उन्होंने जो कहा वो हवा बात थी। जो पार्टी में उन्होंने जो कहा वो हवा बात थी। उसका नियम, कायदा, कानून होता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के हो सकता है कहा होगा? का संचालन होता है नहीं, और उसके आधार पर होता है। नहीं, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा हो कि संगठन पर हमारी पकड़, उंगलियां थोड़ी कमजोर पड़ गई हैं, तो अगर हम कहेंगे कि 1 तारीख को होगा तो इसे मैनेज किया जाएगा, और ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है। नहीं, कल ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक आधिकारिक पत्र मीडिया के लिए जारी किया है। उन्होंने कहा है, मीडिया के लिए जारी किया कि आरसीपी सिंह के लिए जारी किया? सदस्यता अभियान की शुरुआत मीडिया को पता है, मीडिया को पता है। जो बात ललन बाबू कह रहे हैं, जो बात ललन सिंह कह रहे हैं, वो बात हमें भी पता है। हम जो बताएंगे, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, ये बात ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है। अब मीडिया के लिए नहीं, जो पत्र प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, क्या वो आरसीपी के लिए लिखा? नहीं, ये आप गलत करें। पार्टी की ओर से जो अधिकृत पत्र जारी किया जाएगा वही पार्टी का पत्र होगा, वही पार्टी क्यों का बताना पड़ रहा है? हमें यही तो जानना है। अरविंद निषाद जी, हम तो जानना चाह रहे हैं आखिर क्यों ऐसा बताया जा रहा, क्यों पत्र जारी करना पड़ रहा, किसके लिए पत्र जारी करना पड़ा? मीडिया कर्मियों को पता है। अब देखिए, जो पार्टी का कार्यक्रम था, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रांतीय अध्यक्ष जी ने जो पार्टी के बारे में बताया, वही पार्टी का अंतिम फैसला अभियान के बारे में रणनीति है, और उसी आधार पर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि इतने दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के बावजूद ये बात क्या आरसीपी सिंह को समझ में नहीं आ रही है? आरसीपी सिंह जो ये बात कह रहे हैं वो किसे बताने के लिए कह रहे हैं? क्या दिखाना चाहते हैं, क्या महसूस कराना चाहते हैं? विवेक जी, मैंने आपको स्पष्ट बताया कि पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम बताए गए हैं, पत्र जारी किए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज आपके चैनल के साथ बातचीत करते हुए जो कार्यक्रम बताया है, उसी आधार पर सदस्यता अभियान चलेगा। चलिए, जो ललन सिंह ने जो बातें कही हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ललन सिंह, सुनिए, ललन सिंह ने क्या कहा। नीतीश कुमार जन्मदिन के मौके पर कोई आयोजन नहीं करते हैं, पहला बात। आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा, और मैं कह रहा हूं, नहीं, उन्होंने जो कहा मैं रिपीट कर रहा हूं, जेडीयू की संस्कृति नहीं है। नीतीश कुमार इसे पसंद नहीं करते हैं। नीतीश जी से हमारी बातचीत हुई है। चौथी बात यह है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि हम कभी जन्मदिन नहीं मनाते। ये ललन सिंह ने जो बातें कही हम अब दिखा रहे हैं, स्पष्ट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है। अब बात तो बिल्कुल तय है कि अगर कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई आयोजन होगा, सदस्यता अभियान होगा, तो बिना ललन सिंह के सिग्नेचर के, हस्ताक्षर के नहीं हो सकता। हमारा सवाल उनसे है जिन्हें सब कुछ पता है। नहीं, हमारा सवाल पता है। सुनिए पहले अरविंद निषाद जी, हमारा सवाल उनसे है, इस कोल्ड वॉर के पीछे क्या चल रहा है? कोल्ड वॉर इसे बना कौन रहा है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर उसमें होता है, उसमें ठीक है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। आरसीपी सिंह ने क्यों कहा, ये तो समझ में हमें नहीं आ रहा। उसमें भर्ती करने वाला आरसीपी ने किसे बताने की कोशिश की कि यहां कोई भी, कि अगर आरसीपी अगर ये कह सकते हैं तो पार्टी में कोई भी व्यक्ति कह सकता है। यह तो गलत परंपरा की शुरुआत होगी। इस बात को आप मान रहे हैं?
हम आपको बता रहे हैं ना कि पार्टी में नहीं, आप बता नहीं रहे, बहुत कुछ छुपा रहे हैं अरविंद जी आज। नहीं, आप बता नहीं रहे, बहुत छुपा रहे हैं। उस राष्ट्रीय स्तर पर वही प्रांत में लागू होता है, दूसरे प्रांत में लागू होता है, जिलों तक जाता है, प्रखंड तक जाता है। यानी कि ये तो गलत परंपरा की शुरुआत जेडीयू में हो जाएगी ना फिर। अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, आज वो, ठीक है, सुनिए, केंद्र सरकार में मंत्री है, किसी भी वजह से अगर थोड़ी नाखुशी है, लेकिन अगर आज वो कहते हैं कि हम 1 तारीख से अभियान चलाएंगे, कल की तारीख में प्रदेश के प्रवक्ता अरविंद निषाद कहेंगे कि नहीं हम अपना सदस्यता अभियान चलाएंगे, तो कल तो सबको आजादी मिल जाएगी ना। और बार बार ललन सिंह को यह कहना पड़ेगा कि भाई हम बिना सिग्नेचर मेरे कैसे हो जाएगा, अभी तो पर्ची छपी नहीं। हालांकि वो बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन यहां आरसीपी सिंह ने बिना मतलब तो नहीं कहा है ना, इतने नासमझ तो नहीं है आरसीपी सिंह, इतने नासमझ तो नहीं है, इतना तो पता है ना आपको। ये देखिए, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि पार्टी का अपना सदस्यता अभियान तय समय सीमा पर संविधान के नियमों के मुताबिक चलता है, जो संविधान एजाज अहमद साहब के अनुसार हर पार्टी में सदस्यता। अभी आप देखिए राष्ट्रीय, नहीं आप सुनिए, अब सुनिए, अब आप सुनिए, जब आप छुपाएंगे तो सुनना पड़ेगा। परिषद की बैठक, अरविंद निषाद जी, जब आप क्लियर नहीं करेंगे, अरविंद निषाद जी, जब आप क्लियर नहीं करेंगे, आपके लिए हमें पता है कि सभी नेता एक बराबर हैं, सारे बड़े नेताओं की अपनी होल्ड है, लेकिन इस होल्ड में कोल्ड वॉर अगर हो रहा है तो ये बिल्कुल अदर पार्टियों को एक मौका दे जाता है। एजाज अहमद साहब अपनी बात रखें। देखिए, कोई मौका का मामला नहीं है, स्पष्ट है कि इनके यहाँ मतभेद है और ये यूनाइटेडली कहीं पर नहीं है। इनके यहाँ बहुत ज़्यादा मतभेद है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक मामला यूपी चुनाव से संबंधित है। यूपी चुनाव में ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी बाबू को सारा दे दिया गया अधिकार, वो भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बात किया कि नहीं किया, फिर ललन जी ने बयान दिया कि आरसीपी बाबू ने सही से बात नहीं किया, लेकिन हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे। आरसीपी सिंह चाहते नहीं थे कि वहां उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड आपके राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लीजिए ना, अभी अरविंद जी आप बोल रहे थे, अभी अरविंद जी आप बोल रहे थे, यादव जी चले गए, मैं चुप था, आप बातों को नहीं आप सुना। सुन लीजिए, और धैर्य रखिए, कारण है आप अपने टेटन को देखिए, सुनिए सुनिए, हम आएंगे उस पॉइंट पर आएंगे, पहले सुनिए। दोनों भाइयों में कोल्ड वार चल रहा है, बोले ही नहीं है, कोल्ड वार चल रहा है, अभी तो हम कोल्ड वार ही नहीं है, थामने के लिए कोल्ड वार को रोकने के लिए लालू प्रसाद जी ने होटल मौर्य नहीं है, तो इतना तिरकी लग रहा है। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो शायद इनको यहाँ पर बैठना भी मुनासिब नहीं रहेगा। अरविंद निषाद जी, अरविंद निषाद जी, एक मिनट, अरविंद निषाद जी, अब यहाँ पर देखिए, रोकने के लिए, बिठाने के लिए थोड़ी हम बैठे। अरविंद निषाद जी, एक मिनट रुकिए। अरविंद निषाद जी, हो चुका, अरविंद निषाद जरा रुकिए। हो चुका, इस पर विवेक जी 2 बार डिबेट किए हैं। राष्ट्रीय हो गया अरविंद निषाद जी, आप डिबेट हो चुका है। अरविंद निषाद जी जरा रुकिए, अरविंद निषाद जी थम जाइए। अरे भाई, अभी तो उन्होंने बोलना शुरू किया है, एजाज अहमद ने भी बोलना शुरू किया, और अरविंद निषाद जी आपको खराब लग रहा है। देखिए तो क्या तथ्य रखते हैं, आरजेडी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आपका बड़ा टेटन को अभी हम निकाल रहे हैं, आप देखते जाइए ना। आपको तो सबसे पहले चाहिए था कि आरसीपी बाबू का जो प्रवक्ता है उसको भी यहाँ पर लाना चाहिए था। अरे अपनी पार्टी वो आकर सारी बात स्पष्ट करते हैं, यादव का प्रवक्ता को आपको आगे लाना चाहिए था। अभी अरविंद निषाद जी, अगर आपके पास तथ्य है तो कहिए। अरविंद निषाद जी, अगर आपके पास तथ्य है तो कहिए, तथ्यों से काटिए, तर्क तो काटिए, लेकिन चुप रहिए। अरविंद निषाद जी, अगर कुछ नहीं है तो चुप रहिए। अरविंद निषाद जी, हम 1 मार्च का सदस्यता अभियान चलाएंगे, इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अगर ये बोल देंगे कि 1 मार्च से, ये तो मौका किसने दिया? आपने दिया ना। क्यों कह दिया भाई कि 1 मार्च को हम सदस्यता अभियान चलाएंगे? कौन सा अभियान चालू होगा? दोनों के बीच एक नेता, आप कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान चलाएंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका साफ कहना है कि भाई जो नियम कानून है वो बता रहे हैं, ललन सिंह बता रहे हैं, ललन सिंह बता रहे हैं इस बात को लेकर के कि हम कैसे बिना मेरे सिग्नेचर के होगा, यहाँ पे पर्ची ही नहीं छपी, तो कौन सा सदस्यता अभियान चलेगा?
और जो लोग बोल रहे हैं वो अपना ध्यान दें इस पर, तो कहाँ गलत इसमें कोई बात कही उन्होंने। अब तो ये है जिस कोल्ड वॉर के बारे में पूछ रहे हैं जनता उसके दल पीछे क्या चल रहा है, इस सवाल का आप लोग व्यापक क्यों हो रहे हैं? ना नेता के प्रति इनका ईमानदारी है, ना इनके यहाँ डिसिप्लिन है, इनके यहाँ कुछ देखिए नहीं ये नहीं है, चलेगा, ये देखिए इनके यहाँ कुछ नहीं नहीं है। नहीं बता दिया है कि तर्क सुनिए ना अरविंद शाह जी, एक मिनट चुप कराइए इनको। हाँ एक मिनट, एकदम चुप हो रही है। हाँ एजाज जी आप बोलिए, अपनी बात तर्क के साथ रखिए, फिर देखते हैं क्या डिफेंड करते हैं। हाँ एजाज मैं जी। तर्क के साथ रख रहा हूं। हाँ, हाँ। मैं तर्क के साथ रख रहा ठीक हूं। है। एक उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे आरसीपी, उन्होंने बयान भी दिया। बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों स्टेटमेंट दिया कि विशेष राज्य के दर्जा पर भी ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री जी, लेकिन आरसीपी बाबू ने कहा कि खिड़की खुला हुआ है, उससे धीरे धीरे उस खिड़की से पैसे आ रहे हैं विकास के। अब कौन सा खिड़की है? नीतीश कुमार को दरवाजा नजर आ रहा है, इनको खिड़की नजर आ रहा है। अब इस तरह की राजनीति अगर राष्ट्रीय इन लोग जनता दल करें, कांग्रेस को एडजस्ट उसके करे बाद- बिहार उसके में, बाद एक मिनट रुकिए, राष्ट्रीय एजाज जनता अहमद दल साहब। कांग्रेस को एडजस्ट करे एजाज बिहार अहमद साहब, एक मिनट में। रुकिए। कांग्रेस जिस अभी- प्रकार की एजाज भाषा अहमद साहब बोल एक रही है मिनट राष्ट्रीय रुकिए। जनता दल अरविंद जी के, आप मेरे सवाल का राष्ट्रीय जवाब जनता दीजिएगा। दल कांग्रेस की अरविंद जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि सरकार जिसकी है उसकी हम अपने गठबंधन दफली बजाते रहे। सुनिए अरविंद शाह जी, जवाब अरविंद शाह जी एक मिनट सुनिए। जवाब अरविंद शाह जी आप देने बताइए, पे आपका आपके हो अंदर जो नहीं, ये जो कोल्ड वॉर की बात हम कह रहे हैं, जो अंदर से कोई चीज छन कर आती है तो उसका जवाब भी एक प्रॉपर जवाब होता है। आपके पास क्या जवाब है इसका? मैं तो कह रहा हूं कि अरविंद निषाद अगर आज कहेंगे कि हम अभियान चलाएंगे, ये हो पाएगा क्या? ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसे काट दिया, लेकिन जिसने कहा पार्टी से निकाल नहीं, दिया सुनिए, जाएगा। सुनिए, पार्टी सुनिए, से लेकिन निकाल दिया जाएगा। सुनिए, जिसने कहा एक बात जिसने भी से कहा अभी बोल उसके पास दे, अनुभव है ना भाई, अभी बोल दे कि एक उन बात महानुभावों के पास चलाया अनुभव है ना जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पार्टी से उन्हें निकाल पता दिया है ना कि जाएगा। संविधान पार्टी का संविधान क्या कहता है। उन्होंने ये बात क्यों कही फिर? पार्टी का संविधान कार्यक्रम तय करता है, पार्टी का संविधान क्यों कहा? यही तो तय सवाल करता है उस अरविंद कार्यक्रम निषाद से जी, क्यों समस्त कहा? अभियान चलता है। किसको टीज करने के लिए कहा? विवेक जी- इसलिए कि भाई आज इस पे विवेक जी डिबेट कहा आज इस कि पे 22 डिबेट हो में रहा हमारा नहीं नहीं, यहाँ अक्टूबर पर में आज पूरा हो बहस रहा हो है। रही है, हमारा पूरा और आप हो कह रहे रहा हैं कुछ है। हुआ ही नहीं, किसी ने कह दिया। आप समझ रहे हैं आरसीपी सिंह का क्या कद है? मैं कह रहा हूं कि 22 में हमारा पूरा हो रहा है, अक्टूबर में हम नए सदस्यता अभियान ये तो आप वो बात बोल रहे हैं ना जो ललन सिंह ने कही, जो सच बात है, जो सही बात है। हमें ये तो समझाइए कि बीच में कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है जो कि जिम्मेदार पद पर है जुटान करके पार्टी में किसको भी। डराना चाह रहे थे? कार्यकर्ता का जुटान करके किसको डराना चाह रहे थे? स्पष्ट करें न अरविंद निषाद जी, ललन सिंह को डरा रहे थे कि नीतीश कुमार को डरा रहे थे? अपनी पार्टी में जो स्पष्ट कोल्ड करें न। वार चल रहा है, पहले हमारे इसके यहाँ बारे में कोई वार बताइए। नहीं है, अपने हमारे यहाँ एक पार्टी ही के बारे है में बताइए। कि विचारों का अपने यहाँ बताइए विचारों जो का लालू अंबार जी के है, आदेश और निर्देश विचारों का पर हम पालन लोग नहीं चलने होता वाले लोग है। हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने के आदेश विचार गिरवी निर्देश का रख दिया पालन भारतीय नहीं जनता होता है। पार्टी के आप सामने। अपने यहाँ बताइए, आपने नेता तेजस्वी का यादव के भाषण व्यवहार के को बीच गिरवी में रख दिया। कहाँ चले जा रहे हैं? आरजेडी खेमे में, आरजेडी खेमे में 3-4 बहस हमने कर ली है। अरविंद निषाद जी, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, हमने 3-4 बहस कर ली है। आरजेडी खेमे में क्या चल रहा है, तेजस्वी तेजप्रताप से लेकर सारी चीजें हमने कर ली है। ऐसा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। नहीं अगर वहां दिक्कत होगी, सुनिए ना अरविंद निषाद जी, अगर वहां दिक्कत होगी ना तो वहां भी पूछ लिया हमने, वहां पूछ लिया, वहां पर बहस हो गई है, आरजेडी की तरफ से जवाब मिल गया है। आज आपके अंदर से अगर आवाज आ रही है तो बहस हो गई, बहस की बात यही है। लेकिन यह भी उतना ही सच नहीं, है। ठीक है, तो कोल्ड वार के पीछे क्या है ये बता दीजिए। एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, 15 मिनट हो गए। कोल्ड वार के पीछे क्या है? सुन लीजिए, क्या है कोल्ड वार के पीछे? आरसीपी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। देखिए विवेक जी, इनके पास चलिए हम जरा वरिष्ठ पत्रकार जी के पास चलेंगे। रवि उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, रुकिए एजाज अहमद साहब। रवि उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। रवि उपाध्याय जी, इस पूरे मसले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहानी अब सबको पता है, डेली समाचार मीडिया में ये सारी चीजें आ रही हैं, कहां से शुरू हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जिस भी व्यक्ति के जुबान से अगर नीतीश कुमार के बर्थडे वाले दिन, जन्मदिन वाले दिन और अभियान छेड़ने की बात की, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। और अगर उसने ऐसी बात कही है तो इसका क्या मतलब है, और मतलब तो जरूर होगा। आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए विवेक जी, जितनी बात हम समझ पा रहे हैं, आपने ऊपर में लिखा भी है जदयू में कोल्ड वार के पीछे क्या है, तो अब उतनी बात बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इस नीतीश कुमार जी दूसरे इस बार जो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से वो संख्या बल जब कम हो गया, उसके बाद से कुछ कुछ तेवर, टोन और ट्यून सारा कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। पार्टी में अंदर हमको नहीं ठीक, सब कुछ सामान्य दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए आरसीपी सिंह
इस तरह से अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बुलाते हैं और उसमें कहते हैं कि उनका नीतीश कुमार का हम जन्मदिन मनाएंगे और बृहद पैमाने पर उस दिन सब जगह सदस्यता अभियान चलाएंगे, और उसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने एक नोटिस आज जारी कर दिया। वह किसके लिए जारी किया यह सब लोग समझ पा रहा है, और उस पर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान यह क्या बताता है यह आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं अंदर खाने में ठीक नहीं चल रहा, और यह जो बात जितनी बात की जा रही है यह मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद से ही जो ताकत की पटना में आने पर जो देखने को मिला आरसीपी सिंह और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन सिंह, तो यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है और साफ साफ स्पष्ट रूप से खेमेबाजी दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार निश्चित तौर पर एक विजनरी नेता हैं, वो बहुत कुछ मैनिपुलेटली देखते हैं। अब किस परिस्थिति में कैसे वो नहीं बोल रहे हैं यह समझ से परे है, क्योंकि ये और उनके नहीं बोलने के कारण अरविंद निषाद जैसे नेता भी अब जो है सो असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, जो कि ये बेवाक बोलते हैं, बेचारे बोल नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल। क्या बोल पाएंगे? ये तो समझ ये बड़े कद के दो बड़े नेताओं के बीच में जब चल रहा हो कोल्ड वार, तो ये इन लोगों जैसे छोटे एक बात तो ठीक है ना कि अरविंद निषाद जी ने रवि उपाध्याय जी, आप मानेंगे कि अरविंद निषाद ने पार्टी में जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या फिर जो नियम है, जो कानून है, पार्टी का अपना संविधान है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं, जो बातें ललन सिंह ने कही हैं, उस पर उसी बात को ये कहेंगे क्योंकि ये पार्टी के प्रवक्ता हैं, इतना तो तय है। लेकिन हमारा सवाल उनसे है जो इस पद पर रहे, अब नहीं है, अब केंद्र में मंत्री हैं, उनकी जुबान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात निकले तो लोगों को बताने वाली बात हो गई ना कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। ये लोगों को जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। निश्चित तौर पर विवेक जी, हम एक बात बोलते हैं। आप देखिए, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया उत्तर प्रदेश चुनाव के संबंध में कि उत्तर प्रदेश में क्या प्रचार करने, तो उत्तर प्रदेश पर उन्होंने सवाल लिया ही नहीं। और वो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसमें जदयू के स्टार प्रचारकों की सूची में इनका भी नाम है, लेकिन यह अब इनको वहां के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में इनको जानकारी नहीं है। तो यह अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है ना कि कैसे वो उनको यह जानकारी नहीं है कि वह स्टार प्रचारक हैं और क्या वहां पर गतिविधि है पार्टी का। तो यह कहीं ना कहीं कॉर्नर किया जा रहा है। अब किसको कॉर्नर कर रहे हैं तो वही बताएंगे या फिर ललन सिंह बता सकते हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं मामला पेचीदा है और यह इसमें नीतीश कुमार को ही इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए, अदरवाइज ये पार्टी हित के लिए ठीक नहीं होगा। कहीं ना कहीं यह जो अच्छी पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, उसको सब लोग समझ रहे हैं, और उसमें इस तरह से जो चल रहा है वह ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, ललन सिंह भी बहुत समझदार और बड़े नेता हैं, वह भी समझते हैं। आरसीपी सिंह खुद जानकार हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, उसके बाद से अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो यह इन लोगों को बीच में मिल बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है वह ठीक नहीं है। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ आने के लिए। लेकिन तय है कि भीतर अगर कोल्ड वॉर है तो ये कोल्ड वॉर भीतर तक ही है, बाहर तो ये हाई वॉर की तरफ नजर आ रहा है, हॉट वॉर की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर शीत युद्ध की बात चल रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा वैसा कोई छोटा नेता अगर कुछ कहता तो एक बात होती। आरसीपी सिंह के बयान पर अभी ये तलखी वाला जो बयान है या फिर इसमें जो इमेज निकाले जा रहे हैं वो काफी दूर तक ये बात गई है और इस पर चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी, खबरें लगातार जारी हैं। पुलिस से मामले की जांच की